हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल्दो वेलकम बैक तो नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियोस। सो वेलकम टू माय चैनल बैक तो नहीं है। एनीवेज, आज हम जा रहे हैं क्रूज़ पर, क्या कहते हैं, क्रूज़ पर एस्टोनिया के लिए। हमने नाइट क्रूज़ बुक करा है और एस्टोनिया के लिए हम बस 4 घंटे के लिए होंगे एस्टोनिया में। फॉर नाउ हम क्या कहते हैं, हम कुछ खाने जा रहे हैं। हमने प्री बुक कर रखा था बुफ़े। सो लाइक इस ट्रिप में कोई तो शेफ़ थे, सो लाइक उन्होंने अब पूरा प्रिपेयर करा है एंड द फूड वाज प्रीटी गुड। काफ़ी वैरायटी थी, फिनिश भी हमें मिला काफ़ी कुछ। शेफ ही बुक करेगा ना, अब बुफे है तो वैरायटी भी होगी ना। सो गाइस, अब हम आ गए हैं नाइट क्लब, मतलब ये सो कॉल्ड नाइट क्लब था, इसके बारे में कुछ भी नाइट क्लब ही था नहीं। लाइक एक वो नाइट क्लब ही है। अरे बस उसे नाइट क्लब जैसा था क्या, उसमें बस एक जगह बार था, एक जगह कसिनो में भी बस वो मशीन लगा दी थी। ठीक है, अब ये जो है बाकी भी रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पर और अभी हम आ गए ओपन डेक पर। रात को इससे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, अपने पर्सनल स्पीकर भी ला रखे थे। ऑल्दो वो कुछ ख़राब लोग थे पापा के। ये यहाँ का गिफ्टिंग सेक्शन था, गिफ्ट खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ब्रांडेड परफ्यूम वगैरह सामान मिल रहा था। सो गाइस, ये यहाँ का सो कॉल्ड डिस्को था, पर कोई नाच नहीं रहा था सिवाय मेरे पापा के। सो मुझे तो वो जो गिफ्टिंग सेक्शन था, क्योंकि वहाँ पे परफ्यूम्स थे, वहाँ जाना था, पर वो चल ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें नाचने में बहुत मज़ा आ रहा था। और जो डीजे था बहुत लेट 2000s के गाने बजा रहा था, लाइक मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले। एनीवेज, फिर वो जा नहीं रहे थे तो मैंने भी नाचना स्टार्ट कर दिया। तो मैं क्या करती, मैं बोर हो रही थी। लोगों को कुछ ज़्यादा ही मस्ती चढ़ रही थी। ये लोग कॉरिडोर में पुशअप मार रहे थे तो मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। ये सो कॉल्ड 12 आवर्स का क्रूज़ होना चाहिए था, पर हम लोग 4 घंटे में ही पहुंच गए थे एस्टोनिया। फिर 8 घंटे तक इन्होंने डेक पे बस लगा के रखी शिप और हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया रात को। ऑल्दो व्यू बहुत प्रिटी था, बट बाहर लेकिन रात को पता नहीं भाई, थोड़ी देर तो जा ही सकते थे बहुत। उसके बाद फिर अगले दिन हम सुबह निकले। एग्जैक्ट सेम पॉट है जिसमें सेलर्स के लिए खाना बनता था। और हम मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचे थे तो उस टाइम तो मोस्टली सब बंद ही था और हमने लंच वहीं से पैक करवाया था, तो वो भी एक्चुअली खुला नहीं था, वो खुलने में टाइम था, पर हमें पैक करवाना था तो उन्होंने कर दिया।
ये जो एरिया है यहाँ पे पुराने ज़माने की सारी जो पावरफुल फैमिलीज़ हुआ करती थी, मतलब रिच फैमिलीज़, वो रहती थी। हम जिस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है एस्टोनिया में। और यहाँ पर इंडियन फ्लैग देखकर बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। बाहर फॉरेन कंट्री में इंडियन फ्लैग देखकर थोड़ा लेस होम सिक फ़ील होता है। और यहाँ का अंदर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इंडियन था और लाइक कल्चरल था। और पर खाना कुछ खास नहीं था, पर रेस्टोरेंट अच्छा था। लाइक डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए आप आ सकते हो। चार घंटे काफ़ी कम था और ऑनेस्टली हम लाइक सेंट निकोलस चर्च जो था वो भी हमने बाहर से ही देखा, सब बंद था सुबह। एंड ऑनेस्टली मुझे तो पता भी नहीं चला, काफ़ी जल्दी हुआ क्योंकि सब कि हम गए कहाँ चर्च भी काफ़ी गए। बाकी तो फिर शिप की पहुँचना था हमें, तो फिर हमें जल्दी भागना पड़ा। और मैं सीधे जाते ही परफ्यूम वाला जो सेक्शन था वहाँ, अच्छा ये तो परफ्यूम वाली क्लिप नहीं है, पर मम्मी थी इस सेक्शन में, मैं तो परफ्यूम वाले सेक्शन में गई थी क्योंकि मुझे रात को जाना था, पर फिर वही उस टाइम डिस्को में थे। और यहाँ पर अल्कोहल काफ़ी सस्ता था, इसलिए सब लोग क्रेट्स भर के ले जा रहे थे। 'गाइस हमने काफ़ी सारे यहाँ से क्या कहते हैं फ्रिज मैग्नेट वगैरह ले गए थे गिफ्ट करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे काइंडा एक्सपेंसिव था, मैं सजेस्ट करूँगी आप जाओगे तो कहीं और से ही लो। क्रूज़ पे तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, पर जो भी थे क्यूट थे। ये फ्रिज मैग्नेट्स कम बॉटल ओपनर और नॉर्मल था। ये कोई बुल्गारिया का फेमस बैंड था, ऑल्दो हमें तो कोई आइडिया नहीं था, पर जो भी है जितनी परफॉर्मेंसेस थी उनमें से सबसे बेस्ट यही इन्हीं का था।